Good afternoon, viewers. Good afternoon. This is Madhav Mohan standing before you, and you are watching my educational YouTube channel, Madhav Mohan English Classes. In this video, we shall learn some important structures of sentence formation. ग्रामर की बात माधव मोहन के साथ आज की वीडियो में बात होगी स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की. तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो टुडे एंड द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नाउन प्रोनाउन. राइट, सब्जेक्ट हैव हैज नाउन प्रोनाउन काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है व्यूअर्स. तो आइए सीखते हैं कि इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किस सेंस में होता है. इन व्हाट सेंस दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड. तो इसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं. तो इस स्ट्रक्चर का यूज होता है टू एक्सप्रेस पोजीशन और ओनरशिप. अब ये पोजीशन और ओनरशिप क्या है ना, ये है अधिकार, और ये अधिकार हर एक मनुष्य के पास है. आपके पास भी है, मेरे पास भी है, अन्य लोगों के पास भी है ना. तो डियर फ्रेंड्स, तो इफ सपोज देयर इज अ पेन इन माय हैंड, मेरे हाथ में एक पेन है और यह कलम मेरी है, क्या कहेंगे? आई हैव अ पेन ना. आई हैव अ पेन. आई हैव अ पेन. बोलिए मेरे साथ, आई हैव अ पेन. आई हैव अ पेन. तो इस सेंटेंस को लिखते हैं बोर्ड पर और समझते हैं. सो प्लीज ट्राई टू हैव योर कर्सरी ग्लांस ऑन द व्हाइट बोर्ड. आई हैव अ पेन. लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर. है देखिए, तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हैव आया और नाउन प्रोनाउन अ पेन. अ पेन इज अ नाउन. नाउन क्या है व्यूअर्स? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. दुनिया का हर एक नाम जो है वो नाउन है. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन. है ना. ये थिंग है, कलम एक वस्तु है, इस वस्तु का नाम है, तो यह कॉमन नाउन हुआ. तो स्ट्रक्चर पे आ गया ना, सब्जेक्ट आई हैव और फिर नाउन पेन. He has somebody to look after the house. इस सेंटेंस को, दूसरे सेंटेंस को समझिए. He has somebody. He सब्जेक्ट हुआ, he के साथ has यूज किया और somebody pronoun है. This is a pronoun. He has somebody to look after the house. Understand? But एक चीज important है यहाँ पर. These two sentences are in affirmative form. दोनों affirmative form में है. इसको समझते हैं कैसे चेंज करें नेगेटिव में. How to change into negative? I have a pain. आप इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? How will you change? काफी सिंपल है ना, काफी सिंपल है. I don't have a pain. I के साथ do लगता है, याद रखिएगा. I don't have a pain. I don't have a pain. अगर मान लो आप इसको इंट्रोगेटिव यूज करना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे? Do I have a pain? Do I have a pain? क्या मेरे पास एक कलम है? Do I have a pen? और फिर don't I have a pen? By this way we have changed into four forms. I have a pen, मेरे पास एक कलम है, या मैं एक कलम रखता हूं. I don't have a pen, मेरे पास एक कलम नहीं है. Do I have a pen?
क्या मेरे पास एक कलम है? और डोंट आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास एक कलम नहीं है? ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस को डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं। चलिए कुछ और सीखते हैं इंपॉर्टेंट। अब तो आई था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो आपने चेंज कर दिया आई के साथ हैव, लो आप सब्जेक्ट ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, तो ही के साथ क्या यूज करोगे आप? हैज। ही हैज अ कंप्यूटर, ही हैज अ कंप्यूटर, उसके पास एक कंप्यूटर है। हेलो, डज ही हैव अ कंप्यूटर? यस, ही हैज an ultra modern computer. He has a computer. जरा इसको नेगेटिव में चेंज करो तो कैसे करेंगे आप? He does not have a computer. He does not have a computer. उसके पास एक कंप्यूटर नहीं है। He doesn't have a computer. इस does not को आप doesn't भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। Doesn't. Understand? He doesn't have a computer. Interrogative. Does he have a computer? Interrogative क्या होगा? Does he have a computer? Interrogative negative. Doesn't he have a computer? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या क्या है? He, she, it and सिंगुलर नाउन कोई यूज होता है जैसे राम, मोहन, सोहन, पीटर, थॉमस, अल्बर्ट, जो भी कोई नाम है, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो आप उसके साथ डज यूज करो ना। तो इस तरह से आप ओनरशिप। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है कि हाउ टू यूज दिस सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर इन आवर कॉन्वर्सेशन। तो चलिए आइए कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। सपोज देयर इज अ फ्रेंड, आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड, हेलो मोहन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ आर यू मोहन? आई एम फाइन। डू यू हैव अ कंप्यूटर? यस, आई हैव अ कंप्यूटर। डज ही हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश? यस, ही हैज। डू दे हैव good knowledge of computer? No, they don't have good knowledge of computer. They don't know how to operate the computer. ठीक है? Excuse me, do you know Mr. Sharma? Yes, I know him. Does Mr. Sharma have a house in Patna? Yes, he has a grand house. He has a big house, big bungalow in Patna. By this way you can use this structure in your conversation. ठीक है, मेरा मकसद भी साफ है। ये स्ट्रक्चर्स की सहायता से with the help of structures you should try to speak English and your English will have a class standard and proficiency. By learning structures you will have accuracy and correctness in your language. Now we should learn the second structure. Dear friends and my respected viewers, the second structure is subject plus had plus noun. Second structure क्या है? Subject plus had plus noun. इसकी पहचान भी काफी आसान है। पास था या रखता था। इससे प्रीवियस स्ट्रक्चर में पास है या रखता है था। अब क्या आ गया? हैड के कारण पास था या रखता था। अब मैं एग्जाम्पल कहूं, आई एम राइटिंग एन एग्जाम्पल, प्लीज हैव योर कर्सरी ग्लांस ऑन द व्हाइट बोर्ड। अब कहते हैं पीटर हैड 3 sons. पीटर हैड 3 sons. पीटर के 3 बेटे थे। They were successful persons, right? They were business professionals. Peter had 3 sons. तो Peter subject हुआ ना? Had और 3 sons. Sons object हो गया? That is noun. अब देखिए, Maya had
good knowledge of इकोनॉमिक्स। माया के पास अर्थशास्त्र की अच्छी जानकारी थी। माया हैड गुड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। अंडरस्टैंड? अब मान लो इसको निगेटिव में चेंज करना है। हाउ विल यू चेंज इट? डोंट बी कंफ्यूज, वेरी सिंपल इट इज। पीटर हैड नॉट थ्री सन्स। पीटर हैड नॉट थ्री सन्स। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हैड पीटर थ्री सन्स? हेलो मिस्टर शर्मा, had he a chunk of land? Yes, he had a chunk of land in Delhi. देखिए मिस्टर शर्मा से मैंने क्वेश्चन पूछा, had he a piece of land? Had he a chunk of land? Mr. Sharma replied, yes, he had a chunk of land. Chunk of land का क्या मीनिंग हुआ? जमीन का टुकड़ा। chunk of land, जिसको आप कहते हैं पीस ऑफ लैंड। उसके पास जमीन का एक टुकड़ा था, उसका एक जमीन का टुकड़ा था। He had a chunk of land. Understand? अब देखिए और एग्जांपल देखते हैं। They had lots of money. They had lots of money. उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे थे। कहां चले गए पैसे? Sorry, I don't know. They had lots of money. No, they hadn't lots of money. Had they lots of money? Hadn't they lots of money? आप ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं ना। करिए चेंज, इंग्लिश की लर्न कीजिए। लर्न इंग्लिश, डेवलप योर पर्सनालिटी। अब देखिए, कहते हैं इंडिया had a great deal of gold. भारत में प्रचुर मात्रा में सोना था। India had a great deal of gold. Excuse me, gentlemen, please tell me about India. Well, India was a very rich country. India had a great deal of gold. That's why it was known as Golden Bird. India had a great deal of gold. भारत में प्रचुर मात्रा में सोना था। Understand? Very good. By this way आप इसको different forms में change कर सकते हैं। You must change and practice more and more. चलिए एक और स्ट्रक्चर हम लोग सीखते हैं। That's very important. Structure number 3. Structure number 3. अब बताइए स्ट्रक्चर नंबर 3 क्या हो सकता है फ्यूचर में? शैल, विल के बाद हैव हो जाए। शैल, विल, हैव प्लस नाउन। लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। शैल, विल, हैव जब आ जाए तो वो फ्यूचर के टाइम को एक्सप्रेस करता है। पास होगा, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। He will have a car. He will have a car. He will have a luxury car. उसके पास एक कार हो। अब कहते हैं she will have proficiency in vocabulary. She will have proficiency in vocabulary. उसके पास वर्ड में, शब्द में समृद्धता होगी। दैट मीन्स उसके पास शब्द शक्ति होगी। दैट मीन्स बहुत सारे vocabulary, बहुत सारे शब्दों का ज्ञान होगा। She will have proficiency. ये proficiency क्या है? Abstract noun है। This is an abstract noun. Understand? देखिए, अब मान लो एक दोस्त है, उसका नाम है अल्बर्ट। Hello Albert, what are you doing these days? Well, I am preparing for banking exams. Don't
Don't worry, Albert. You will have a job very soon. अब अल्बर्ट को विश कर रहे हैं, you will have a job very soon. आपको जल्द ही नौकरी मिल जाएगी. You will have a job very soon. She will have more than 90% marks in the examination. They will have victory in the match. They will have victory in the match. India will have rich heritage. India will have talented people. India will have prosperity. India will have peace. समझ रहे हैं? तो ये सारे nouns हैं. These are nouns. Peace, prosperity, heritage. These are nouns. अब देखिए स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन में. Excuse me, children. What are you doing? Hello, Cher. We are studying. Don't worry, children. You will have success in the examination. I wish you all the best. You will have success. You will have good marks. You will achieve your target. है ना? अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ. That's very important. समझने का प्रयास करेंगे. वीडियो को अंत तक देखते रहिए. By this way आप सीख पाएंगे इंग्लिश. इंग्लिश सीखना आसान है. To learn English is very easy. Don't be confused. Don't get it panic. English is very fun. English is fun. English is magic. English, to learn English is a very simple task. So by changing certain daily routines, having practice daily, you can learn English easily. देखिए, अक्सर मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, shall not equal to shan't और will not equal to won't. है ना? These are short forms. Contraction drills में कहते हैं. Shall not को क्या कहते हैं? shan't. Correct pronunciation कीजिए ना. Shall not equal to shan't, will not, won't. I won't have. He won't have. She won't have. ऐसे यूज करते हैं. Will not को क्या कहेंगे? Won't. Shall not को shan't. Understand? So in this video we have learned 3 important structures of sentence formation. I hope you must have liked this video. Watch this video, like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching Madhav Mohan English classes. That's all. Bye bye. Take care.